मैं न्यूयॉर्क सिटी में एक फाइनेंशियल फर्म में बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम कर रहा था। मेरा बॉस बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था। मैं हमेशा उसकी बहुत प्रशंसा करता था। मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे कहा कि मैं इंटरनेट पर किताबें बेचने वाली एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। वह मुझे सेंट्रल पार्क में एक लंबी सैर पर ले गए, मेरी बात ध्यान से सुनी और उन्होंने कहा कि यह वास्तव में एक अच्छा विचार है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही अच्छी नौकरी नहीं है। आपके पास या तो नौकरी हो सकती है या करियर, और तुम्हारे पास तो एक बहुत अच्छी नौकरी है। लेकिन मैं नौकरी से संतुष्ट होने वाला नहीं था। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर बिजनेस करने का आइडिया अचानक से मेरे दिमाग में आया हो। वास्तव में एक दिन मैं इंटरनेट सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है, और यह देख मेरे दिमाग में हलचल मच गई और मुझको समझ आ गया कि इंटरनेट से ज्यादा क्रांतिकारी कुछ नहीं हो सकता। और फिर मुझको एक आइडिया आया कि इंटरनेट पर कुछ बेचा जाए, मगर क्या। काफी सोच विचार के बाद डिसाइड किया कि क्यों न बुक्स को बेचा जाए, और बदल दिया रास्ता। उस व्यक्ति ने छोड़ दिया अपना अच्छा खासा जॉब, और उनके इस एक आइडिया ने आज उस व्यक्ति को धरती का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। और वह व्यक्ति कोई और नहीं, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। जेफ का जन्म 1964 को मैक्सिको में हुआ। जेफ मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। जन्म के समय उनके फादर की एज 19 साल और मदर की एज सिर्फ 17 साल की थी। उनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। वह एक सर्कस में यूनिसाइक्लिस्ट का काम करते थे। जेफ ने अपने आइडिया को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दी और अपने गैरेज को ही ऑफिस बना डाला, और 3 कंप्यूटर के साथ एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम रखा कडाब्रा। लेकिन यह नाम उनको ज्यादा पसंद नहीं आया। वह कुछ ऐसा नाम रखना चाहते थे जिसकी रेंज सबसे ज्यादा हो, और फिर दिमाग में अमेजॉन रिवर का नाम आया जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और फिर कडाब्रा अमेजॉन बन गई। अमेजॉन नाम ने ही जेफ की सोच को दुनिया के सामने ला दिया। जेफ ऐसा बिजनेस खड़ा करने जा रहे थे जिसको वह दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। जेफ को अपने आइडिया और अपने ऊपर कितना विश्वास था, यह उनके और उनके एक फ्रेंड डेव के डिस्कशन से पता चलता है। डेव ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जेफ से 25 साल पहले मिला था। उन्होंने मुझसे कहा था, डेव मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैंने जेफ से कहा, तुम क्या कर रहे हो? जेफ ने कहा, मैं अपनी गैरेज में किताबों की दुकान शुरू करने जा रहा हूँ। मैं बुक्स को ऑनलाइन डालने जा रहा हूँ। लोग ऑनलाइन बुक्स खरीदेंगे और मैं अपने गैराज से उनको भेजूंगा। तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मैं 100 अरब डॉलर से अधिक कमाई करूंगा। डेव बताते हैं, आज से 25 साल पहले 100 अरब डॉलर जैसा कोई फिगर स्टैटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कई देशों के पास 100 अरब डॉलर नहीं थे। हमारा नेशनल लोन भी 100 अरब डॉलर नहीं था। और यह लड़का मुझे 26 साल की उम्र में बता रहा था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा, क्योंकि उसके पास एक गैराज है जिसमें इंटरनेट है, और यह उसका सच था। मैं उस पर हंस रहा था, उसका मजाक बना रहा था, और वह पहले से ही अपने आप को चीयर्स कर रहा था जैसे उसने 100 अरब डॉलर कमाई लिए हों। सफलता को लेकर जेफ का कहना है कि आपको अपने गिफ्ट्स पर नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और अपने विकल्पों पर गर्व होना चाहिए। गिफ्ट्स में आपको कोई भी प्रतिभा मिल सकती है। हो सकता है आप मैथ्स में बहुत अच्छे हों, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस करना और उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन हो सकता है, और इसमें बहुत पसीना बहाना पड़ सकता है। हम सभी को अपनी लाइफ स्टोरीज बनाने का मौका मिलता है। अगर प्रतिभाओं की बात की जाए तो हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। हो सकता है आप टॉल, हैंडसम और अट्रैक्टिव हों, आप मैथ्स में बहुत होशियार हों। आप अपनी प्रतिभाओं पर कभी गर्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रतिभाएं आपको गिफ्ट्स में मिली हैं। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो प्रतिभाओं के साथ साथ कड़ी मेहनत, आपके चुने विकल्प, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपका पैशन है। और आज अपने डिसीजन और अपने पैशन की बदौलत जेफ 16 कंपनीज के साथ ही साथ 204 बिलियन US डॉलर के मालिक हैं। यह फिगर इतना बड़ा है जिसको काउंट करने में सारे कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।